Good morning, students. In today's lecture, we will show that the transformation matrix which is used to in the transformation of state from one basis to another basis, यानी from one representation of basis states to another representation of basis states is unitary. So transformation matrix we have seen that it is represented by S. It is represented by letter S. So this transformation matrix S, this we have seen in previous lecture, that this transformation matrix is represented by S. So we will see that this matrix, and this matrix we know that it is a square matrix, n by n square matrix. If basis states are n in any representation, if there are n basis states, then this transformation matrix which transforms from one basis to another, amplitudes of a system from one basis to another, this is represented as n by n square matrix. So this S matrix is unitary. A matrix S is unitary matrix if its Hermitian conjugate is equal to its inverse. So if S dagger is equal to S inverse, और इसको इधर ले लें तो S dagger S is equal to unity. This is unit matrix. If a matrix satisfies this condition, और S dagger यानी Hermitian conjugate of a matrix is equal to the inverse of that matrix, then this matrix that matrix is said to be unitary in nature. This is how we define a unitary matrix. Now from equation 10 we have seen this equation 10 that these amplitudes in I representation, है ना, यानी in old representation these are given by like this: S dash, A dash. A dash are the probability amplitudes in new representation and these are the probability amplitudes in old representation. इसका मतलब अगर हमें न्यू रिप्रेजेंटेशन के प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स पता हो तो इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की हेल्प से हम ओल्ड रिप्रेजेंटेशन में या ओल्ड बेसिस में जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स हैं वो पता कर सकते हैं. तो हम यहां से लिख सकते हैं A इज इक्वल टू S डैश A डैश, A इज इक्वल टू S डैश A डैश. सो दिस इज रिटन लाइक दिस: A is equal to S dash A dash, or A is equal to S dash. Now what is A dash? A dash is equal to SA. यानी अगर हमें ओल्ड रिप्रेजेंटेशन में एम्पलीट्यूड्स पता है तो नई रिप्रेजेंटेशन में एम्पलीट्यूड इस रिलेशन से दिए जाएंगे. A dash is equal to SA. तो यहां पर हमने यही यूज किया है. A डैश की जगह हमने क्या रख दिया? SA. तो ये हो गया A इज इक्वल टू S डैश S A. नाउ A इज इक्वल टू S डैश S A. और नाउ यूजिंग इक्वेशन 13, एंड व्हाट इज 13? S डैश इज इक्वल टू S डैगर. S डैश इज इक्वल टू S डैगर. तो यहां से S डैश की जगह हमने क्या रख दिया? S डैगर. तो S डैगर S A. तो देखो ये क्या आ गया? आप लेफ्ट हैंड साइड में A है, राइट हैंड साइड में S डैगर S A. दिस मीन्स दिस S डैगर S शुड बी इक्वल टू यूनिटी, है ना.
ये दोनों तरफ हम देखते हैं एक जैसा है, और एस डैश एस ये तभी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी व्हेन एस डैश एस इज इक्वल टू 1। 1 मीन्स यहाँ पे ये जो नोटेशन है ये यूनिट मैट्रिक्स के लिए है। thus the transformation matrix or S matrix used for transformation is unitary in nature, because if for any given matrix S dagger S is equal to 1 then this matrix is unitary। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि this S matrix which is used in the transformation is a unitary मैट्रिक्स। डैगर आपको पता ही है, डैगर क्या होता है, अगर एस अपने को पता है मैट्रिक्स तो एस डैगर उसका क्या होगा, पहले हम उसको ट्रांसपोज करें, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और फिर उसका जो आया उसका क्या करें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करें। तो ये कहलाता है हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस डैगर से। ए यूनिटरी मैट्रिक्स दैट इज रियल, अगर कोई यूनिटरी मैट्रिक्स रियल हो वो हमेशा क्या होती है, दैट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाउ व्हाट आर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस, हाउ वी विल डिफाइन दैट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस, हाउ वी नो वेदर द ट्रांसफॉर्मेशंस आर यूनिटरी इन नेचर। तो उसके लिए अगर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स S जो कि इन ट्रांसफॉर्मेशंस में यूज की जा रही है वो अगर यूनिटरी है S, तो ट्रांसफॉर्मेशंस भी क्या होंगे, वो भी यूनिटरी कहलाएंगे। तो हम क्या क्या कहेंगे, इफ द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स S यूज टू ट्रांसफॉर्म ए स्टेट फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशन टू अनदर रिप्रेजेंटेशन इज यूनिटरी इन नेचर। अगर ये S यूनिटरी है तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस भी क्या होंगे, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएंगे। और इन ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या होता है, एक तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्टेट रिमेन्स इंटैक्ट, यानी अगर एक बेसिस में या एक रिप्रेजेंटेशन में स्टेट नॉर्मलाइज्ड है तो न्यू रिप्रेजेंटेशन में भी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन न्यू रिप्रेजेंटेशन में भी वो स्टेट नॉर्मलाइज्ड ही रहेगी, ठीक। और द एम्पलीट्यूड्स रिमेन इनवेरिएंट, यानी एम्पलीट्यूड्स जो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले थे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी दे विल रिमेन इनवेरिएंट। तो इन यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस की ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल कंसीडर किया है कि एक स्टेट ए मान लो वो नॉर्मलाइज्ड है, गिवन दिस स्टेट ए इज नॉर्मलाइज्ड। अब नॉर्मलाइज्ड है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये स्टेट नॉर्मलाइज्ड है, ब्रैकेट ए इज इक्वल टू 1, या कहें 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट ए, तो हम कहेंगे ये नॉर्मलाइज्ड है। और मान लो ये इस रिप्रेजेंटेशन आई में नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने क्लोजर रिलेशन से मान लो हम इसको एक्सपेंड कर दें तो बेसिस स्टेट्स आई के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा आई आई ए, है ना, क्योंकि ये जो क्लोजर रिलेशन है सिग्मा आई ये दिस इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये ए इज इक्वल टू 1 ये सेम ही रहेगी इक्वेशन, है ना। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि किस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लोजर रिलेशन, वो यहां पे ये दिखाया हुआ है। अब सिग्मा आई आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई ए स्टार, ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आई ए स्टार, और ये एज इट इज आई ए। अब साई स्टार साई जैसे आपको पता है क्या होता है, एब्सोल्यूट स्क्वायर उसका हो जाता है, इसी तरह ये हो गया, ये आई ए स्टार आई ए, ये क्या हो जाएगा, आई ए मॉडुलस स्क्वायर। सो हम ये देखते हैं कि ये एम्पलीट्यूड्स जो हैं, जो कि ए आई इनको हम लिख सकते हैं, इनका मॉडुलस स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो जब ये स्टेट नॉर्मलाइज्ड है इस बेसिस में,
अब हमें ये देखना है कि न्यू बेसिस में भी ये स्टेट नॉर्मलाइज्ड रहती है या नहीं रहती है। और न्यू स्टेट, हम ओल्ड स्टेट को हमेशा आई रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, उसी तरह न्यू रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लेते हैं, म्यू लेते हैं। तो हमने यहां भी म्यू ले लिया है, ठीक है ना। तो अब ये जो एम्पलीट्यूड है आई ए, ठीक है, या यहां से देखें आई ए, इसको न्यू रिप्रेजेंटेशन में हमने लिखना है तो इसको फिर वही क्लोजर रिलेशन से हम एक्सपेंड कर देंगे, सिग्मा म्यू आई म्यू म्यू ए, इसको इंसर्ट कर दिया हमने क्लोजर रिलेशन इन दोनों के बीच में। तो देखो ये आई ए ये एज इट इज है यहाँ पर, और बीच में हमने ये क्लोजर रिलेशन दे दिया जो 1 होता है, इसलिए यहाँ पे इसको हम दे सकते हैं, ठीक है। तो आई ए ये हो जाता है सिग्मा म्यू आई म्यू म्यू ए, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब न्यू रिप्रेजेंटेशन में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो आई ए, यहां से देखें 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई ए, है ना। तो ए आई ए, देखो आई ए ये होता है आई म्यू म्यू ए, म्यू की जगह हम यहां पे ले लेते हैं न्यू ले लेते हैं, तो आई न्यू न्यू ए, है ना। इंडेक्स हम चेंज कर सकते हैं, म्यू है तो न्यू कोई भी इंडेक्स हम ले सकते हैं, तो यहां पे हमने न्यू ले लिया आई न्यू न्यू ए, ठीक है। और इधर से दूसरा क्या है हमारे पास, एक तो है ए आई, है ना, ये तो आई ए हो गया, और है ए आई, तो ए आई की जगह क्या आ गया, इसका आई म्यू की जगह क्या हो जाएगा, म्यू आई हो जाएगा, तो ये आ गया म्यू आई, और म्यू ए की जगह ए म्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे ए म्यू आ गया है। तो इनका यूज करते हुए हम ये नई रिप्रेजेंटेशन में हम इसको इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब इसमें से हमने क्या किया है, यहां से हमने ये क्लोजर रिलेशन निकाल ली, सिग्मा आई आई दिस इज इक्वल टू 1, तो इसको अगर हमने यहां से बीच में से अगर हम निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, ए म्यू म्यू न्यू न्यू ए, तो ये आ गया ए म्यू म्यू न्यू न्यू ए, और सिग्मा समेशन किस पे आ गया, म्यू और न्यू पे, ठीक। अब म्यू न्यू ये क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्रोनेकर डेल्टा म्यू न्यू, ठीक है। तो ये तभी सरवाइव करेगा जब म्यू बराबर न्यू हो, नहीं तो ये 0 हो जाएगा। तो म्यू बराबर या न्यू बराबर म्यू रखने पर क्या हो जाएगा, न्यू म्यू न्यू की जगह अब केवल म्यू आएगा क्योंकि दोनों सेम है, ठीक। और यहां पर न्यू की जगह क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा डेल्टा म्यू म्यू, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू म्यू रखने पर ये 1 हो गया, तो ये आ गया ए म्यू म्यू ए। अब अगेन ये क्या हो गया, ए म्यू ये होता है म्यू ए स्टार, ए म्यू क्या होता है, म्यू ए स्टार, तो म्यू ए स्टार म्यू ए ये क्या हो गया, ये हो गया म्यू ए का एब्सोल्यूट स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया म्यू ए का एब्सोल्यूट स्क्वायर। तो हम यहां पे देखते हैं ए जो है वो यहां पे आ गया म्यू ए का एब्सोल्यूट स्क्वायर, यहां पे था आई ए का एब्सोल्यूट स्क्वायर, तो ये पुरानी रिप्रेजेंटेशन में था और ये नई रिप्रेजेंटेशन में है। तो हम देखते हैं कि जैसे पहले स्टेट नॉर्मलाइज्ड थी उसी तरह नई रिप्रेजेंटेशन में भी स्टेट अभी तक नॉर्मलाइज्ड ही रहती है। Thus the state A is still normalized in new basis mu and the amplitudes also remain unchanged। तो इस तरह से हम इसको आसानी से समझा सकते हैं। Have a nice day।